नमस्कार, आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। तेलंगाना मुद्दे पर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ESL नरसिम्हन ने की प्रधानमंत्री से मुलाकात। प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N किरण कुमार रेड्डी ने की शिरकत। जम्मू कश्मीर में समयबद्ध जनसेवा को मिलेगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री जनसेवा गारंटी कानून के तहत आने वाली 45 विभिन्न सेवाओं के कार्यों की स्वयं करेंगे निगरानी। लीबिया में सत्तारूढ़ अंतरिम सरकार ने कज़्ज़ाफ़ी के गृहनगर सिर्त में किया अब तक का सबसे बड़ा हमला। संयुक्त राष्ट्र ने नागरिकों के भविष्य को लेकर जताई गंभीर चिंता। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी फिच ने इटली और स्पेन की क्रेडिट रेटिंग कम की। कहा, इन दोनों देशों के लिए दीर्घकालीन दृष्टिकोण अनुकूल नहीं। एजेंसी की पुर्तगाल की ऋण रेटिंग पर कड़ी नजर। भारतीय वायुसेना आज मना रही है अपना स्थापना दिवस। नए शामिल हुए C-130J विमान और महिला स्काई डाइविंग के करतब एयर शो का मुख्य आकर्षण। खेलों में चैंपियंस लीग T20 के दूसरे सेमीफाइनल में आज चेन्नई में मुंबई इंडियंस की भिड़ंत सोमरसेट से क्रिस गेल और विराट कोहली की धुआंधार बल्लेबाजी ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को पहुंचाया फाइनल में। नमस्कार, इस वक्त की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ हम हाजिर हैं। खबरें विस्तार से। अलग तेलंगाना राज्य के मसले पर हो रहे घटनाक्रम के मद्देनजर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ESL नरसिम्हन ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुलाकात की। बाद में नरसिम्हन केंद्रीय गृह मंत्री P चिदंबरम से भी मिले और उन्हें राज्य की ताजा राजनीतिक स्थिति से अवगत करवाया। इस बीच केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने इस मुद्दे पर विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में रक्षा मंत्री A.K. एंटनी, गृह मंत्री P चिदंबरम, पेट्रोलियम मंत्री जयपाल रेड्डी, स्वास्थ्य मंत्री और आंध्र प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी गुलाम नबी आजाद, रक्षा राज्य मंत्री पल्लम राजू समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N किरण कुमार रेड्डी ने भी हिस्सा लिया। बाद में गुलाम नबी आजाद ने कहा कि तेलंगाना मुद्दे पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और दूसरे मंत्रियों के साथ व्यापक बातचीत हुई है और जिन नेताओं के साथ बात नहीं हो पाई है उनसे आगे बात की जाएगी। बैठक के बाद रक्षा राज्य मंत्री पल्लम राजू ने कहा कि हाल के दिनों में तेलंगाना क्षेत्र में जिस तरह के हालात बने हैं उसे लेकर सरकार काफी चिंतित है। उन्होंने कहा कि सरकार इसका जल्द से जल्द समाधान निकालने का प्रयास कर रही है और इस मुद्दे पर बातचीत के लिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N किरण कुमार रेड्डी को भी दिल्ली बुलाया गया। उनके साथ केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री पुरंदेश्वरी भी हैदराबाद से दिल्ली पहुंची। केंद्र सरकार राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क की शुरुआत करने जा रही है, जिसके तहत छात्र 9वीं कक्षा से ही व्यावसायिक शिक्षा हासिल कर सकेंगे। इसकी शुरुआत वर्ष 2012 से की जाएगी। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा चलाए जाने वाले इस फ्रेमवर्क को आज नई दिल्ली में मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि युवाओं के व्यावसायिक प्रशिक्षण से उद्योग जगत की मांगों को पूरा किया जा सकेगा। आज भारतीय वायुसेना का 79वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर दिल्ली के निकट गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर परेड और एयर शो का आयोजन किया गया। वायुसेना के नवीनतम C-130J विमान एयर शो के मुख्य आकर्षण थे। कार्यक्रम में शामिल कुल 35 विमानों में Su-30 MKI, जगुआर, मिराज 2000 और MiG-21 बाइसन और Mi-17 हेलीकॉप्टर शामिल हैं। इस दौरान परेड का भी आयोजन किया गया, जिसकी वायुसेना प्रमुख ने सलामी ली। लीबिया के अंतरिम सरकार के सैनिकों ने कल कज़्ज़ाफ़ी के गृहनगर सिर्त पर भीषण हमला किया। इस हमले में भारी तोपों का इस्तेमाल किया गया। सिर्त के अपदस्थ नेता कज़्ज़ाफ़ी का अंतिम प्रमुख केंद्र है। इस तटीय शहर पर अंतरिम सरकार का कब्जा होने से उनका पूरे देश पर नियंत्रण हो जाएगा। अंतरिम सरकार के सैनिकों पर इस शहर में फंसे नागरिकों को नुकसान न होने देने का दबाव है। उनका मानना है कि अब सिर्त के लिए लड़ाई निर्णायक दौर में है। अंतरिम सरकार के सैनिकों का कहना है कि वे कुछ आगे बढ़े हैं, लेकिन उन्हें भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। वहीं संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने अलग राष्ट्र की मांग वाले फिलिस्तीन के आवेदन की जांच शुरू कर दी है। कल पहली बार सुरक्षा परिषद के सभी 15 सदस्य देशों के विशेषज्ञों ने प्रवेश समिति की गुप्त बैठक में इस बात पर चर्चा की
कि फिलिस्तीन के आवेदन पर कैसे आगे कार्रवाई की जाए। प्रक्रिया के अनुसार प्रवेश समिति को इस बारे में सिफारिश देनी होती है, लेकिन इसके लिए कोई निश्चित समय सीमा तय नहीं है। माना जा रहा है कि समिति 18 अक्टूबर को स्थिति रिपोर्ट दे सकती है। समिति बहुमत के आधार पर कोई सिफारिश करेगी, जिसके बाद सुरक्षा परिषद को सदस्यता की स्वीकृति देने का प्रस्ताव पारित करना होगा। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने पिछले महीने की 23 तारीख को सदस्यता का आवेदन दिया था। इस बीच फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास सदस्यता के मुद्दे पर समर्थन जुटाने की कवायद में लैटिन अमेरिका का दौरा कर रहे हैं। अब्बास ने कल डोमिनिक गणराज्य के राष्ट्रपति से मुलाकात की और समर्थन मांगा। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी फिच ने इटली और स्पेन की क्रेडिट रेटिंग कम कर दी है। एजेंसी का कहना है कि उसका इन दोनों देशों के लिए दीर्घकालीन दृष्टिकोण अनुकूल नहीं है। इसके लिए एजेंसी ने इन देशों पर बेहद कर्ज होने और विकास की कम संभावनाएं होना बताया है। इटली और स्पेन यूरोजोन की तीसरी और चौथी अर्थव्यवस्था है। फिच एजेंसी ने यह भी कहा है कि वो पुर्तगाल के ऋण रेटिंग पर नजर रखे हुए हैं। और खेल की कुछ खबरें। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने चैंपियंस लीग T20 के फाइनल में जगह बना ली है। कल खेले गए पहले सेमीफाइनल में बैंगलोर ने न्यू साउथ वेल्स को 6 विकेट से हरा दिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यू साउथ वेल्स ने डेविड वार्नर की तूफानी शतक की मदद से आरसीबी के सामने 204 रनों का लक्ष्य रखा और उसके जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को विराट कोहली और क्रिस गेल की ने तूफानी पारी से जीत दिला दी। प्रतियोगिता का दूसरा सेमीफाइनल आज चेन्नई में मुंबई इंडियंस और सोमरसेट के बीच खेला जाएगा। तो ये थी आज तक की न्यूज और अब समय हो चुका है विदा लेने का।